नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए 31वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। पंजाब की बल्लेबाजी कोलकाता की गेंदबाजी के सामने धराशायी हो गई। फिर क्या श्रेयस अय्यर, क्या प्रभसिमरन सिंह और क्या प्रियांश आर्या, कोई कुछ नहीं कर पाया। एक छोटा सा स्कोर बनाकर टीम ऑल आउट हो गई थी। अब इसके बाद अजिंक्य रहाणे को लग रहा था कि कोलकाता इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगी, और मगर युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी ने पूरी कोलकाता को चकनाचूर करके धज्जियां उड़ा दी और कर दिया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा उलट। फिर जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 के अंतर्गत आज 31वां एवं सांस रोक देने वाला बेहद रोमांचक महामुकाबला मोहाली के मुल्लानपुरम के स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले में आज श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स के सामने अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता नाइट राइडर को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस महामुकाबले में पंजाब किंग्स की तरफ से अपनी टीम के लिए 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। और पारी के दूसरे ही ओवर में जब एनरिक नॉर्किया गेंदबाजी कोलकाता की तरफ से करते हैं तो प्रियांश आर्या ने अपना घातक अंदाज दिखाना चालू कर दिया था। अब आपको बता दें, दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एनरिक नॉर्किया को प्रियांश आर्या ने इनसाइड आउट ओवर कवर्स की तरफ एक शॉट खेला। लाजवाब ड्राइव के साथ गैप में चौका बटोर लिया। इसके अलावा इस ओवर की अंतिम गेंद पर बैक ऑफ लेंथ गेंद थी। एडढे बल्ले से ऑन साइड की ओर खेला गया पुल शॉट था और बेहतरीन एक और चौका मिलता है, और इस प्रकार 2 ओवर में आज पंजाब की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 13 रन बना लेती है। तीसरा ओवर जब वैभव अरोड़ा को दिया जाता है तो इसमें तो प्रभसिमरन सिंह का घातक अंदाज दिखाई देता है। प्रभसिमरन सिंह जहां पर पहली गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के ऊपर से एक गेंद को स्कूप करके चौके के लिए भेज देते हैं, जहां पर अगली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह शानदार फ्लिप शॉट लगाते हैं और इसके साथ ही गजब का मिड विकेट की तरफ स्टैंड में 6 हासिल करते हैं। वहीं दोस्तों, तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह एक शानदार ऑफ ड्राइव की बदौलत चौका बटोरते हैं। लॉन्ग ऑफ की तरफ एक गैप में 4 रन हासिल करते हैं। यही नहीं दोस्तों, इस ओवर की 5वीं गेंद पर फिर प्रियांश आर्य आते हैं। बैक ऑफ लेंथ को लेग साइड की ओर पुल शॉट लगाकर एक बाउंड्री बटोरकर चौका हासिल करते हैं। इस ओवर में 20 रन के साथ 3 ओवर में शानदार शुरुआत के साथ टीम अब बिना कोई विकेट गंवाए 33 रन बना चुकी थी। इन दोनों की साझेदारी इतनी शानदार चल रही थी जिसको देखने के बाद कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे भी परेशान नजर आने लगे थे और कहीं ना कहीं प्रेशर अब गेंदबाजी पर बढ़ने लगा था। चौथे ओवर में हर्षित राणा आते हैं तो प्रियांश आर्य उनको पहली गेंद पर कवर्स की दिशा में एक शॉट खेलकर सीमा रेखा से बाहर गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं। और आज प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह के बीच में शानदार साझेदारी हो चुकी थी और बेहतरीन टीम 39 रन पर पहुंच गई थी। मगर अगली गेंद पर हर्षित राणा प्रियांश आर्य को रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और प्रियांश आर्य 22 रन की पारी खेलकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद अब कप्तान श्रेयस अय्यर को मैदान पर भेजा जाता है, तो जहां पर कप्तान श्रेयस अय्यर आकर सिर्फ एक गेंद खेल पाते हैं और हर्षित राणा की इसी ओवर की चौथी गेंद पर वह रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और आज श्रेयस अय्यर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद फिर तुरंत 2 विकेट गिर गए थे, तो फिर जोस इंग्लिश को मैदान पर भेजा जाता है, जो प्रेशर थोड़ी देर पहले गेंदबाजी पर था अब वह बल्लेबाजी पर नजर आने लगा था, जहां पर वरुण चक्रवर्ती आए और 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। आज जोश इंग्लिश सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। अब देखते ही देखते 5 ओवर में टीम 3 बड़े विकेट खोकर 42 रन बना चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और प्रभसिमरन सिंह का साथ देने के लिए निहाल बधेरा को भेजा जाता है। दोस्तों, 6वें ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी करने आते हैं तो प्रभसिमरन सिंह विकेट गिरने के बावजूद भी अपना तूफानी अंदाज जारी रखते हैं। तीसरी गेंद पर शानदार एक काफी लेट कट शॉट खेलकर थर्ड मैन के ऊपर से गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं। यही नहीं दोस्तों,
हर्षित राणा को बैक टू बैक प्रभसिमरण सिंह अगली गेंद पर एक धीमी गति की गेंद को परखकर सामने की ओर गगनचुंबी 6 हासिल कर देते हैं और इसके साथ ही प्रभु सिमरन सिंह भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और किसी प्रकार के विकेट गिरने का दबाव उन पर नहीं दिखाई दे रहा था। मगर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हर्षित राणा वापसी करते हैं और प्रभसिमरण सिंह को रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाते हैं और 30 रन की पारी खेलकर आज प्रभसिमरण सिंह का भी विकेट चला गया और इस प्रकार पावर प्ले में 4 विकेट खोकर टीम 54 रन बना पाती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल को मैदान पर भेजा जाता है और पारी के 8वें ओवर में हर्षित राणा को ग्लेन मैक्सवेल पहली गेंद पर एक शानदार पॉइंट की ओर गाइड करके 4 रन बटोर लेते हैं। अब यहां से ग्लेन मैक्सवेल और निहाल बधेरा के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम के बड़े विकेट गिर जाने के बाद टीम को संभाले। पारी के 9वें ओवर में जब एनरिक नॉर्किया आते हैं तो निहाल बधेरा उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेलते हैं और यहां पर पॉइंट की ओर एक चौका बटोरा जाता है। अगली गेंद पर निहाल बधेरा बैक टू बैक एनरिक नॉर्किया को टारगेट करके टाइमिंग के सहारे फ्लिक करके ये गैप में चौका बटोर लेते हैं। मगर दूसरी तरफ निहाल बधेरा ज्यादा देर नहीं टिक पाते और अगली गेंद पर नारकिया आकर उनको वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज निहाल बधेरा सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। दोस्तों, अब 9वें ओवर तक 76 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल का साथ देने के लिए सूर्यांश सिगड़े आते हैं तो फिर 10वें ओवर में पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ग्लेन मैक्सवेल को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं। आज ग्लेन मैक्सवेल 10 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और 76 पर 6वां बड़ा झटका पंजाब को लग गया था। लग रहा था अब 100 रन बनाना भी मुश्किल है और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शशांक सिंह को मैदान पर भेजा जाता है। यहां से शशांक सिंह और सूर्यांश सेगड़े कुछ कर पाते तो उससे पहले 11वें ओवर में सुनील नारायण आकर पहली गेंद पर क्विंटन डीकॉक के हाथों सूर्यांश सेगड़े को कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और सूर्यांश आज सिर्फ 5-4 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर मार्को एंसन को भेजा जाता है तो फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नरैन को शशांक सिंह गुड लेंथ की गेंद पर घुटना टकाकर एक मिड विकेट की ओर चौका लगा देते हैं। मगर ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नरैन खतरनाक वापसी करते हैं और बल्लेबाजी करने के लिए आए मार्को एंसन को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन वापस भेज देते हैं। आज मार्को एंसन सिर्फ 1 रन बनाकर चले गए और 11 ओवर में 8 विकेट खोकर टीम 86 रन बना पाई थी। अब लग रहा था 100 रन बनाने भी मुश्किल हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जेवियर बार्टलेट आए थे और यहां से उम्मीद थी कि शशांक सिंह अच्छी पारी खेलकर अपनी टीम को 100 के पार पहुंचाएंगे। पारी की 14वीं ओवर की तीसरी गेंद पर शशांक सिंह काफी देर के बाद वरुण चक्रवर्ती को एक शानदार रूम बनाकर चिप करते हुए गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेजते हैं और इस 6 के साथ ही टीम अपने 100 रन भी पूरे कर पाती है और अपनी टीम को शशांक सिंह 104 पर पहुंचा देते हैं। इसके बाद जब पारी का 15वां ओवर लेकर एनरिक नॉर्किया आते हैं तो बार्टलेट आकर उनको चौथी गेंद पर बाउंसर गेंद को पुल शॉट के जरिए चौके के लिए भेज देते हैं और टीम अब 109 रन 15 ओवर की समाप्ति पर बना चुकी थी। और अब जिस तरीके की कोलकाता नाइट राइडर की गेंदबाजी आज दिखाई दी थी उसने कहीं ना कहीं पंजाब को बैकफुट पर धकेल दिया था और पूरा प्रेशर अब पंजाब की टीम पर नजर आ रहा था और इस प्रेशर के कारण 16वें ओवर में वैभव अरोड़ा आकर पहली गेंद पर शशांक सिंह को LBW आउट कर देते हैं। रिव्यू लिया गया मगर वह भी बर्बाद हो गए और इस प्रकार शशांक सिंह सिर्फ 17 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह आते हैं मगर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव अरोड़ा जेवियर बार्टलेट को भी गेंद करते हैं और वह रन आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। इस प्रकार आज पूरी पंजाब किंग्स की टीम सिर्फ 111 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और 112 रन का एक छोटा सा लक्ष्य चेज करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर को दिया गया, जहां इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। आज इस महामुकाबले में क्विंटन डीकॉक और सुनील नारायण के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां पर पारी का पहला ओवर लेकर जब मार्को एंसन आते हैं
तो सुनील नारायण उनको 5वीं गेंद पर एक लाजवाब ड्राइव शॉट खेलकर गैप में चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। सीधी गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाती है, मगर मार्को एंसन पहले ही ओवर में आज टीम को तगड़ा झटका देते हैं और अंतिम गेंद पर सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं। और आज इस महामुकाबले में सुनील नारायण सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन चले गए और पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगने के बाद अब टीम का साथ देने के लिए अंगक्रश रघुवंशी को भेजा जाता है। तो पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाज जेबियर बार्टलेट आते हैं। क्विंटन डी कॉक को दूसरी गेंद पर वह सूर्यांश सेगड़े के हाथों कैच आउट करा देकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। क्विंटन डी कॉक भी 2 रन पर पवेलियन चले गए थे। पहले 2 बड़े विकेट जल्दी चले जाने के बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे को आना पड़ता है और यहां से कप्तान अजिंक्य रहने का साथ दे रहे हैं। अंगकृश रघुवंशी अपना गैर बदलते हैं और तीसरे ओवर में मार्को एंसन गेंदबाजी करने आते हैं तो अंगकृश रघुवंशी उनको दूसरी गेंद पर लीन करते हुए पॉइंट की ओर एक ड्राइव शॉट खेलकर 4 रन बटोरते हैं। तीसरी गेंद पर अंगकृश रघुवंशी अपना घातक अंदाज दिखाकर बैक टू बैक दूसरा चौका लगा देते हैं और डीप पॉइंट की तरफ 4 रन बटोरते हैं। यहां से लग रहा था कि यह अपनी टीम को वापसी कराएंगे और 3 ओवर में 2 विकेट पर टीम 20 रन बना चुकी थी। और इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहने चौथे ओवर में अंतिम गेंद पर जेबियर बर्टलेट को क्रीज में रहकर मिड विकेट की ओर फ्लिक करके चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और 2 विकेट खोकर 4 ओवर में टीम 26 रन बना चुकी थी। इसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं पहले 2 विकेट गिर जाने के बाद अब कोलकाता की बल्लेबाजी पर दबाव साफ साफ नजर आ रहा था और अब 5वां ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आते हैं तो अंगकृश रघुवंशी उनको तीसरी गेंद पर बैकफुट से पंच करके एक शानदार चौका बटोर लेते हैं और इस प्रकार अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं। और फिर पारी के 6वें ओवर में जेवियर बॉटलेट आते हैं तो अजिंक्य रहाणे उनको पहली गेंद पर एक सामने की ओर शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 लगाते हैं, जबकि चौथी गेंद पर जेबियर बॉटलेट को अंगकृश रघुवंशी मिड विकेट लाइन की ओर फ्लिक करके मिड विकेट की तरफ एक गगनचुंबी 6 और लगाते हैं। इसके अलावा अंतिम गेंद पर अंगकृश रघुवंशी जेवियर बॉटलेट को एक चौका लगाते हैं और 6वें ओवर में 19 रन के साथ पावर प्ले समाप्त होने तक टीम 5 विकेट 2 विकेट खोकर 55 रन बना चुकी थी। जीत कोई दूर नजर नहीं आ रही थी क्योंकि स्कोर छोटा था, मगर इसके बाद जो होने वाला था वह किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों अब कहीं ना कहीं पूरा प्रेशर श्रेयस अय्यर के ऊपर नजर आ रहा था और पंजाब किंग्स की गेंदबाजी दबाव में थी और कोलकाता की जीत निश्चित नजर आ रही थी। और अब पहले विकेट के आवेश के बाद इन दोनों के बीच में बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी भी हो जाती है। दोनों ने मिलकर 55 रन की साझेदारी कर ली थी और टीम अब 62 रन पर पहुंच जाती है। मगर पारी के 8वें ओवर में युजवेंद्र चहल आते हैं और अजिंक्य रहाणे को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और आज महज 17 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे पवेलियन चले गए थे। इसके बाद टीम का साथ देने के लिए वेंकटेश अय्यर को भेजा जाता है तो इसके बाद अंगकृश रघुवंशी भी कुछ नहीं कर पाते। पारी का 10वां ओवर लेकर आए यजुवेंद्र चहल अंगकृश रघुवंशी को जेबियर बॉटलेट के हाथों कैच आउट करा देते हैं और अंगकृश रघुवंशी आज 37 रन की पारी खेलकर पवेलियन चले गए और कोलकाता ने 72 पर चौथा बड़ा झटका खाया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह को भेजा गया और दोस्तों पारी के 11वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल आकर वेंकटेश अय्यर को एलबीडब्ल्यू आउट करा देते हैं और 7 रन बनाकर वेंकटेश अय्यर भी पवेलियन चले जाते हैं। अब जो टीम जीतती हुई नजर आ रही थी अब वह हार की कगार पर नजर आ रही थी और बड़ा ट्विस्ट मैच में आ चुका था। 74 पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। बल्लेबाजी करने के लिए आंद्रे रसेल को भेजा जाता है। दोस्तों सुनकर हैरानी होगी कि 12वें में ओवर में युजेंद्र चहल आकर रिंकू सिंह को विकेट कीपर जोश इंग्लिश के हाथों स्टंपिंग आउट करवा देते हैं। रिंकू सिंह सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए। अब 6 पर 6 बड़े विकेट कोलकाता के खो गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रमनदीप सिंह आए और अगली गेंद पर युजवेंद्र चहल ने उनको श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया और रमनदीप सिंह अपना खाता भी नहीं खोल पाए। 7 बड़े विकेट कोलकाता के गिर गए थे। इतने छोटे स्कोर को डिफेंड कर पाना असंभव लग रहा था, मगर आज श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने यह कर दिखाया था। दोस्तों
जिस तरीके की वापसी आज पंजाब करके दिखा रही थी, वह किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। सभी हैरान थे। कोलकाता की इतनी महत्वपूर्ण बल्लेबाजी इस महामुकाबले में अब बैकफुट पर थी और अब अपनी गेंदबाजी के शानदार प्रदर्शन को देखकर श्रेयस अय्यर खुश नजर आ रहे थे। फिर बल्लेबाजी करने के लिए हर्षित राणा मैदान पर आते हैं तो फिर पारी के 13वें ओवर में मार्को एंसन आकर हर्षित राणा को भी 5वीं गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं और अब हर्षित राणा भी 3 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और ऐसे में 79 रन पर 8 विकेट अब कोलकाता खो चुकी थी दोस्तों। अब ऐसे में हर्षित राणा के आउट हो जाने के बाद टीम का साथ देने के लिए वैभव अरोड़ा आते हैं तो पारी के 14वें ओवर में आंद्रे रसेल अपनी टीम की वापसी कराते हैं और युजवेंद्र चहल को दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाते हैं। फ्लैट शॉट गगनचुंबी 6 के लिए जाता है दोस्तों। इस ओवर की चौथी गेंद पर आंद्रे रसेल युजवेंद्र चहल को एक और गगनचुंबी 6 लगाकर आक्रमण करते हैं। मिड विकेट की ओर 6 हासिल होता है और इस प्रकार कहीं ना कहीं अब लग रहा था आंद्रे रसेल शायद टीम को जिता देंगे। यही नहीं दोस्तों, 5वीं गेंद पर फिर युजवेंद्र चहल को आंद्रे रसेल इनसाइड आउट शॉट खेलकर गैप में सीधी कवर्स की ओर चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। इस ओवर में कुल 16 रन के साथ टीम 8 विकेट खोकर 95 रन बना लेती है दोस्तों। अब मुकाबला किस तरफ जाएगा कोई कह नहीं सकता था, क्योंकि जीत भी ज्यादा दूर कोलकाता के लिए नहीं थी और पंजाब अगर 2 विकेट और ले लेती तो जीत जाएगी। तो ऐसे में फिर पारी का 15वां ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह आते हैं तो वैभव अरोड़ा को पहले 5 गेंद डॉट डालते हैं। फिर वह अंतिम गेंद पर जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और इस प्रकार 95 पर 9 विकेट टीम खो चुकी थी और अब अंतिम विकेट पंजाब का बचा था और जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। पारी का 16वां ओवर जब मार्को येसन आते हैं, पहली गेंद पर वह आंद्रे रसेल को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस रोमांचक महामुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर ऑल आउट हो जाती है और इस लो स्कोरिंग महामुकाबले में 111 रन का एक छोटा सा स्कोर भी आज कोलकाता चेज नहीं कर पाई और 16 रन से पंजाब ने इस महामुकाबले को जीतकर इतिहास रच दिया। अंतिम क्षणों तक यह कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीतेगी, मगर आज इस मुकाबले में जीत के सबसे बड़ी हीरो रहे युजवेंद्र चहल। आज चहल की शानदार गेंदबाजी ने कमाल करके रख दिया और इतिहास रच दिया और जिस प्रकार की आज पंजाब किंग्स ने गेंदबाजी करके दिखाई है वह सच में ऐतिहासिक रही और यह आईपीएल में सबसे छोटा स्कोर रहा जिसको किसी भी टीम ने डिफेंड किया हो। आज इस महामुकाबले में जीत के सबसे बड़े हीरो रहे युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट लिए। ऐसे में पंजाब किंग्स की इस शानदार प्रदर्शन और चहल की इस गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए।